हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक अपन लोगों ने जो बीए पार्ट थर्ड के अंदर ये पढ़ते आ रहे थे कि पूरक आहार, जब बालक माँ से दूध छुड़वाने की कोशिश की जाती है तो उसे पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं। और उसके बारे में पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री फूड बनाते टाइम और उसको खिलाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बालक उसकी ओर अट्रैक्ट हो तथा वो खाए, जिसे कि अपन संपूर्ण कर चुके हैं। अब ये जो मैंने आपको एक तालिका दिखा रही हूँ मैं, और उस तालिका के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें आप देखिएगा कि ये जो तालिका है ये है कि पूरक आहार खिलाने संबंधी समस्याएं, उनका समाधान। मतलब क्या होता है, एक तो पूरक आहार होता है तो उसमें जो समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है, तो ये अपन आज एक तालिका के रूप में देख रहे हैं। तो जब पूरक आहार पहले नंबर पर आता है कि जब पूरक आहार जल्दी शुरू कर दिया जाता है, अर्थात 6 माह से पहले प्रारंभ कर दी जाती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। माता को कई बार दिन में एवं रात में स्तनपान कराना होता है, फिर धीरे धीरे दूसरा आहार खिलाना शुरू करना चाहिए। माता में विश्वास उपजता है कि यदि वह कामकाजी महिला है तो शिशु को परिवार के अन्य सदस्यों अथवा कोई भी जो केयर टेकर है उसके भरोसे छोड़कर कार्यस्थल पर जा सकती है, क्योंकि अब उसने पूरक आहार शुरू कर दिया है और माता का दूध वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट के अंदर अपन आते हैं कि जब पूरक आहार देर से शुरू किया जाता है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन, कि पहले अनाजों को अच्छी तरह से पकाकर, मैंने बताया था लिक्विड, सेमी लिक्विड, फिर सॉलिड पे जाना चाहिए। अभी बच्चा छोटा है तो पहले अनाजों को अच्छी तरह से पकाकर घोटकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। अनाज के साथ दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ एवं कंद वाली सब्जियों तथा फलों को भी शामिल करना चाहिए। दूसरा, 2-3 दिनों तक कोई एक नया भोजन पूरक आहार तैयार करके बालकों को खिलाएं। ये नहीं कि एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ खिला रहे हैं। ये मैं पहले भी बताया कि एक एक चीज़ को, उससे बालक का रिपल्शन होने लगता है और बालक उस खाने को खाना पसंद नहीं करता है, तो पूरक आहार की तरफ ना जाकर फिर माता के दूध की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसलिए बालक उस आहार को रुचिपूर्वक खाने लगे तभी दूसरा आहार तैयार करके खिलाएं। तो इससे क्या होता है कि वो जो बालक होता है उसको अट्रैक्शन होता है, कभी कोई नया टेस्ट, कभी कोई नया टेस्ट, इस टाइप से जब टेस्ट मिलने लगता है तो वो खाना शुरू कर देता है। अब अपन आते हैं इस थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर है कि जब पूरक आहार की कंसिस्टेंसी मतलब पतला होता है तो उसमें वैरायटी किस्मों की कमी हो, मतलब किसी भी तरह की जो कमी होती है, लेकिन वैसे कमी नहीं होती है, बहुत है, पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी जो होती है पतले आहार जो फूड होते हैं उसमें कम होती है। लेकिन प्यूरीज होती हैं, आजकल कई मशीनें चल गई हैं जो कि बच्चों के पूरक आहार को तैयार कर देती हैं, स्टीम कर देती हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है कि पहले बालक को नरम, अच्छी तरह से पका हुआ, मसला हुआ आहार खिलाएं, फिर धीरे धीरे आहार को गाढ़ा बनाकर खिलाएं, क्योंकि अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे वो परिपक्वता की ओर आता है और खाना सीखता जाता है तो लिक्विड से थोड़ा सा सेमी लिक्विड की तरफ अपन जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे गाढ़ा बनाएं, शिशु उस आहार को खाने लगेगा। 10 से 12 माह के बालक को वही भोजन दे सकते हैं जो परिवार वाले खाते हैं। मतलब ऐसा है कि एकदम वो वाला खाना तो नहीं दे सकते, लेकिन उसमें से एक पॉट लंच होता है कि वो जैसे कि अपन ने दाल बनाई, जो दाल के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको निकाल के और उसमें रोटी चूर के और उसको थोड़ा पतला और थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी है वो नरम करके हम उसको खिला सकते हैं, बशर्ते वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हो। रोटी का कोर छोटा रखें, सब्जी, दाल, चावल को मसल कर खिलाएं। जो भोज्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होता है उन्हें पूरक आहार में सम्मिलित करें। मौसमी फलों तथा सब्जियों को बालक को खिलाएं। मौसमी फल ही हमेशा या मौसमी सब्जियां ही हमेशा खानी चाहिए। मैं नहीं पसंद करती, या वैसे भी उनकी जो वैल्यू जो होती है, जो कि अपने वहाँ से बाहर से आती हैं सब्जियां, जो कि रखी जाती हैं संभाल कर, कि जैसे आम है और आम का सीज़न नहीं है और आप उसको खिलाना चाह रहे हैं तो नहीं, मौसमी फल और सब्जियां ही देनी चाहिए। पूरक बालक आहार तैयार करते समय
बालक के लिए पूरक आहार तैयार करते समय 1 चम्मच घी का प्रयोग या तेल का, अगर आपकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन, ज़रूर करें। रोटी को चुपड़ कर खिला सकते हैं, क्योंकि जो बिना चुपड़ी हुई रोटी होती है वो सख्त हो जाती है। खिचड़ी में घी डालकर खिलाएं, उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत पतली हो जाती है और एकदम घुटी हुई हो जाती है। दलिया, मीठी या नमकीन खिला सकते हैं। अब आते हैं अपन चौथे पॉइंट पे। जब बालक अपर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण करता हो, मतलब अपर्याप्त मतलब जब बालक खाने में रुचि नहीं रखता हो और कम मात्रा में खाना खा रहा है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक को बार बार पूरक आहार खिलाएं, मतलब हर 2 घंटे के अंदर उसको खिलाना चाहिए। 6 से 9 माह के शिशु को कम से कम 3 से 4 बार पूरक आहार दें। मतलब 2-2 घंटे में करते करते भी 3 से 4 बार तो हो जाता है, बल्कि ज़्यादा ही होना चाहिए। आहार की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए, प्रतिदिन 2 कटोरी आहार खिलाएं। अब इसमें अपन देख सकते हैं कि बालक कितना खाता है, कितनी मतलब क्वांटिटी क्या लेता है, उसके हिसाब से अपन उसको चेंज कर सकते हैं। 10-12 माह के शिशु को कम से कम 4 से 5 बार पूरक आहार दें। प्रतिदिन 2.5 कटोरी आहार खिलाएं। आहार मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा चेंज होता रहना चाहिए, नहीं एक ही एक चीज़ आपको रोज़ नहीं खिलानी है। शिशु को नाश्ता भी दें। फलों, सब्जियों, मांस, मछली, अंडा आदि को आहार में सम्मिलित करें। तो उसके बाद में अब आता है कि जब बालक खाने में रुचि नहीं रखता हो, कई बार बालक होते हैं जो रुचि नहीं रखते, खेलने कूदने में, इधर उधर अपने खिलौने वगैरह संभालने में लग जाते हैं, या कई बीमारी के कारण, या उनकी इच्छा नहीं होती, या कोई वैक्सीनेशन वगैरह हुआ होता है तो उनकी इच्छा नहीं होती। बालक को उस समय क्या करना चाहिए कि बालक को भोजन खाने के लिए उत्साहित करें। बालक के साथ ही अन्य बालकों को भी भोजन खिलाएं। मतलब दूसरे बच्चों को देख के वो प्रोत्साहित होगा और वो देखेगा ये खा ले तो मैं भी खाता हूँ। दूसरे बालकों को खाते देखकर शिशु में भोजन के प्रति रुचि जागृत होगी। शिशु को बताएं कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है, इसका रंग, स्वाद तथा सुगंध बड़ा ही आकर्षित है। ऐसा कहने से बालक को खाने के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अपन ये जो रुचि है वो बढ़ा सकते हैं बालक की। और शिशु को प्यार से भोजन कराएं। वातावरण अच्छा होना चाहिए, धैर्य रखें। बालक भोजन नहीं करने के लिए जिद करेगा, मगर आप प्यार से बालक को पुचकार कर भोजन खिलाएं। पूरक आहार खिलाते समय बालकों को डांटें नहीं और न फटकारें। बालकों पर गुस्सा करना पूर्णतः वर्जित समझें। वैसे भी कई देशों में तो वर्जित ही है। आपको प्यार से खिलाना है, और अगर बालक बिल्कुल ही नहीं खा रहा तो जैसे कल मैंने बताया था कि आप एक बार प्लेट अपने आगे से हटा सकते हैं। अब आते हैं अपन इस वाले पॉइंट पर कि जिस पॉइंट पर ये लिखा था कि जब बालक अपने भाई बहनों के साथ बैठकर भोजन खाता हो, तो उस समय क्या होता है, जैसे किसी के साथ खाता है तो 1-2 वर्ष का बालक अन्य बालकों के साथ एक ही प्लेट में रखकर भोजन करने लगता है। वैसे ये इस चीज़ को अपन प्रेफर नहीं करते हैं, उसको अपनी प्लेट मिलनी चाहिए ताकि उसको अपना इंडिपेंडेंसी उसमें आए। तब यह पता नहीं चल पाता कि वास्तव में बालक ने भोजन कितना ग्रहण किया है। ये अपने साथ भी होता है कि हम अगर किसी के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं एक ही प्लेट के अंदर, तो हमें आइडिया नहीं रहता है कि हमने कितना खाना खाया है, कम खाया है, ज़्यादा खाया है। इसलिए बालक को अलग प्लेट में भोजन परोसकर देना चाहिए। बालक के साथ स्वयं बैठें तथा बिना बालक को तंग किए भोजन करवाएं। ये हो गया। अब उसके बाद में आता है बीमारी के दौरान बालक ठीक प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं करता है। कई बार बीमारी होती है, नहीं करता है, तो ऐसे के अंदर हमको क्या करना चाहिए कि बालक को बार बार लंबे समय तक स्तनपान करवाएं। मतलब कुछ तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, तो उसको स्तनपान भी करवाना ज़रूरी है। नरम, मुलायम, सुपाच्य भोजन खिलाएं जिसमें उसे पौष्टिक तत्व मौजूद हों। खूब मात्रा में बार बार उसको तरल पदार्थ खिलाएं। पानी पिलाएं, फलों का रस, सब्जियों का सूप पिलाएं ताकि डिहाइड्रेशन भी ना हो, पोषक तत्व भी उसको मिलते रहें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन खाने को दें, क्योंकि वो बीमार है तो एक साथ बहुत सारा भोजन नहीं कर सकता, कोई भी बालक नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा गया है कि हर 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1.5 घंटे में भोजन देना चाहिए। अधिक मात्रा में भोजन देखकर बालक घबरा जाएगा। यदि बालक का नाक बह रहा हो, मतलब जुकाम हो रही हो, या उसका नाक साफ मुलायम कपड़े से पोंछ दें। बालक को उसकी इच्छा अनुसार भोजन बनाकर खिलाएं।
मतलब अब बालक तो अपने मुंह से बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, लेकिन आपको तो पता लग जाता है इतने टाइम में खाना खिलाते खिलाते कि बालक किस प्रकार का भोजन करता है, पसंद करता है। यदि बालक खिचड़ी खाना चाहता है तो उसे खिचड़ी ही बनाकर खिलाएं। उसके बाद में क्या होता है कि इस तरह से अपन जब करते जाते हैं तो फिर वापस से यही पॉइंट आता है कि इस तरह से करने के बाद के अंदर कि अब अपना ये वाला पॉइंट है कि बालक को बोतल से दूध अथवा अन्य आहार दिया जाता है। पहले माँ का दूध पीता है, बोतल से भी दूध पीता है और अन्य आहार भी अपन ने देना शुरू कर दिया। अब बालक को कटोरी चम्मच से भोजन खिलाएं, क्योंकि अपन को उसकी जो दूध की बोतल है वो भी हटानी है। माता को ये समझाएं कि बोतल की तुलना में कटोरी चम्मच या कप को धोना आसान है। बोतल का मुंह सकड़ा होता है, परिणामतः बोतल ठीक प्रकार से हाइजीनिक नहीं हो पाती है, साफ़ नहीं हो पाती है, रोगाणु पनपने लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बोतल की सफाई ठीक ढंग से करें। स्तन पर पान करवाते रहें, लेकिन वर्किंग महिला है और अपन ने ये सप्लीमेंट्री फूड शुरू कर दिया तो उसमें थोड़ा सा अपन गैप दे सकते हैं। माता को कटोरी चम्मच तथा कप से भोजन कराना सिखाना चाहिए बालक को। तो ये तो जो चीज़ थी ये मैंने आपको बताई कि किस प्रकार की जो पूरक आहार खिलाने संबंधी संभावित समस्याएं एवं उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। और अब क्या होता है कि कई पूरक आहार है जिनकी रेसिपी जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, खीर है, हलवा है, दाल है, पतली चावल है, पायसम है, खमन, इडली, जो कि हम घर पे भोजन बनाकर शिशु को अलग अलग तरह से स्वास्थ्य, उसके पोषक तत्वों को और उसके उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन चीज़ों को बना सकते हैं। उसकी विधि का PDF मैं बनाकर आपको भेज दूंगी और उस प्रकार का खाना आप घर पे भी बना सकते हैं। तो आपको ये जो PDF बना के मैं भेज दूंगी उनकी रेसिपीज़ का, उनको जो कि घर पर तैयार किए जाने वाले पूरक आहार है। तब तक के लिए अपन थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना।